रॉकी या देवा, आखिर इन दोनों में से कौन है बेहतर? आखिर क्यों प्रशांत नील के केजीएफ यूनिवर्स में देवा से भी ज्यादा रॉकी की पॉपुलैरिटी है? आखिर क्यों रॉकी को इतना सारा प्यार मिल रहा है? और आखिर क्या क्या डिफरेंसेस है रॉकी और देवा में? आखिर रॉकी और देवा में से कौन पावरफुल है और कौन बेहतर है? तो आइए जानते हैं रॉकी और देवा के बारे में। रॉकी और देवा के कैरेक्टर की डिफरेंस बहुत सारी है। उनमें से एक है प्रशांत नील का विजन। ये वो इंसान है जिसने मॉन्स्टर रूलर क्या होता है दिखाया। केजीएफ और सरर के डायरेक्टर एक ही है और वो प्रशांत नील है। प्रशांत नील प्रभास के स्टोरी के कैरेक्टर को रॉकी की तरह ही पावरफुल स्टेब्लिश करना चाहते थे, पर वो इतने ज्यादा कर नहीं पाए। रॉकी के पॉपुलर होने का कारण एक और भी है, रॉकी की स्टोरी। अगर तुमने सलार और केजीएफ देख रखी है तो यार मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, तुमने सलार और केजीएफ तो देख रखी ही होगी, तुमने ऐसे ही इस वीडियो पर क्लिक नहीं किया होगा। वैसे केजीएफ की स्टोरी एकदम हटके थी वीडियो, जिसमें कई तरह के एंगल्स थे और आधी स्टोरी तो फ्लैश वाली थी। मैं डीसी का फ्लैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लैशबैक की बात कर रहा हूँ। स्टोरी दिखाने का तरीका फ्लैश की तरह ही था। मूवी में काफी सारे या आधे से भी ज्यादा सीन्स फ्लैशबैक वाले थे, तो गुरु लोग फ्लैशबैक से याद आया कि केजीएफ की स्टोरी पूरी फ्लैशबैक वाली ही है। वैसे ही केजीएफ की तरह भी प्रशांत नील ने सलार में फ्लैशबैक का जादू डाला और उन्होंने सारी की सारी खिचड़ी कर दी। और खिचड़ी बनने के बाद क्या, प्रभास के साथ बैठकर खाने लगे। केजीएफ में फ्लैशबैक की वजह से स्टोरी में सारे एंगल्स देखने को मिले, जिसमें इमोशनल एंगल्स तो बहुत सारे मिले। एक हिट मूवी में जो चाहिए था वो सब कुछ प्रशांत नील की मूवी केजीएफ में था, जिसमें एक माँ की जीत, पावर और बिल्डअप वगैरह वगैरह, और रॉकी का अपनी माँ से किया हुआ वादा, एक डेंजरस जगह से वापस आकर फिर से उस जगह पर चाहना और उन लोगों का मसीहा बनकर उस जगह पे कब्जा करना। केजीएफ में एक के बाद एक बिल्डअप दिखाए जो सलार में उतने नहीं थे, बल्कि उससे भी ज्यादा थे। सलार के पार्ट 1 में जो माँ का जज्बा, एंगर और स्टोरी सब कुछ है, मगर उसमें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बिल्डअप भी है। और रही बात डायलॉग्स की, तो केजीएफ के मुकाबले में सलार में उतने अच्छे डायलॉग्स नहीं दिए गए हैं। मुझे तो सिर्फ सलार का एक ही डायलॉग याद है, वहीं जिसमें प्रभास कहते हैं, खान सार अब लाल होगा, या तो दहकती आग से, नहीं तो इनके खून से। वहीं उसकी अपोजिट साइड केजीएफ में एक से बढ़कर एक डायलॉग दिए गए हैं, जो रॉकी के डायलॉग सारे एकदम हटके हैं। और एक डायलॉग तुम भी सुन लो, जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था, उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उसे वहीं जाके मारूंगा। ओरिजिनल रॉकी वाला डायलॉग भी सुन लो। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था, उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहाँ भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाके मारूंगा। तो बताना इन दोनों में से बेहतर वाला कौन सा है? तो बताना इन दोनों में से मेरा वाला बेहतर ही है। और साथ में केजीएफ के सारे साइड कैरेक्टर के भी डायलॉग कमाल के हैं। There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे। वहीं दूसरी तरफ सलार में देवा को पूरा म्यूट ही कर दिया है। थिएटर्स में पब्लिक प्रभास के डायलॉग सुनने के लिए तड़प रही थी, पर उनको मिला क्या, घंटा। और सलार में साइड कैरेक्टर्स के डायलॉग भी उतने कमाल के नहीं थे, बल्कि घटिया थे। अगर सलार मूवी के साइड कैरेक्टर का तुमको भी कोई डायलॉग याद है तो एक बार मुझे भी सुना दो। केजीएफ को उसकी असली पॉपुलैरिटी तो शाहरुख खान के जीरो मूवी के साथ रिलीज होकर मिली, जबकि शाहरुख खान की जीरो के साथ केजीएफ को रिलीज करने पर सभी लोग इसको बेवकूफ कह रहे थे, गालियां भी दे रहे थे कि ये क्या कर लेगा, कि ये क्या उखाड़ पाएगा शाहरुख का। तो डाउन टू अर्थ रहने वाले यश ने भी शाहरुख खान की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि बबली बदमाश है, कि गौरी भाभी ने कहा है कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओ। तो यश की बात मानते हुए जीरो मूवी में शाहरुख खान ने सच में चांद तारे तोड़े, जिससे सारे के सारे चांद तो तारे टूट गए और उनका करियर भी टूट गया। जब जीरो में शाहरुख खान चांद तारे तोड़कर गौरी के पास गए तो गौरी ने कह दिया, तो गौरी की सच्चाई सुनकर शाहरुख खान के होश ही उड़ गए और जीरो मूवी उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाए और फ्लॉप हो गई। और शाहरुख खान का गद्दारी का पता चला तो शाहरुख खान कुछ कर नहीं पाए और फिर से 4 सालों के लिए कहीं गुम हो गए। इसको बेवकूफ समझ रहे थे, पर उसके साथ उसका गेम उल्टा ही हो गया। जबकि केजीएफ की स्क्रीनिंग से भी ज्यादा जीरो के पास 4380 स्क्रीनिंग थी, जबकि केजीएफ के पास 1800 से 2200 तक की स्क्रीन थी। तब भी शाहरुख खान की जीरो केजीएफ से दबा कर पिट गई। वैसे शाहरुख खान ने कहा, बंदा जीता था खुल के, तेरी गली में आया जुल के, सी चंगा भला से मैं लुट पीट गया। अब मेरी बात से शाहरुख खान के फैंस नाराज मत हो जाना, सिर्फ आपके लिए एक और चीज भी गई है, सिर्फ आपके लिए। घूंघटे में चंदा है फिर भी है फैला, चारों ओर उजाला, होश ना खोदे कहीं जोश में देखने वाला। जैसे शाहरुख खान ने कहा था, वैसे जीरो को जोश में देखने वाले पब्लिक के सच में ही होश खो गए।
जीरो की स्क्रीनिंग केजीएफ से ज्यादा होने के बावजूद भी केजीएफ ने 204 करोड़ बॉक्स ऑफिस के कमाए, बल्कि जीरो ने 186 करोड़ कमाकर पिट गई। तो इतनी बदनामी होने के बाद और शाहरुख खान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और वो कहीं गुम हो गए। फिर शाहरुख खान 4 सालों के बाद फिर से अपना नाम बदलकर पठान बनकर लौटे। पठान तो जवान था ही, तो 4 सालों के इंतजार के बाद दूसरों की फिल्मों को पिट पिटा कर शाहरुख ने पठान और जवान से अपना कमबैक किया, जिसमें एक साल में ही 100 करोड़ कमाकर दोनों फिल्मों ने अपनी बेंचमार्क सेट कर ली दूसरों की फिल्मों को पिट पिटा कर। और एक बार इतने जोश में आने के बाद गलती से अलेक्जेंडर में आने वाले शाहरुख खान के दोस्त, आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ ना। मुझे क्यों तोड़ा? हाँ, तो जोश में आने वाले हीरो शाहरुख अब की बार जवान होकर वापस से आग में कूद पड़े प्रसाद नील के साथ टकराने के लिए। इन दोनों के सिर्फ नाम ही अलग है, वैसे इनकी क्लास एक बार हो चुकी है 2018 में। तब प्रशांत नील की जगह अपने रॉकी भाई केएस का नाम था, मगर गलती से बुढ़े होने की जगह अपनी चमड़ी खींचवा कर अपने आप को जवान दिखाकर लिम्का यानी कि लेमलाइट सारी ले ली थी। तो फिर से कर्मा ने 2018 वाला जादू चलाया और फिर से सलार डंकी को बिना पानी के धो डाला। साला शाहरुख खान भी कह रहे होगे, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। सलार ने 611 करोड़ से 700 करोड़ कमाए, तो डंकी ने भी 470 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस से अच्छा कलेक्शन किया। तो वापस आते हैं सलार और केजीएफ पर। तो देवा को सलार में जितना वायलेंस दिखाया है उससे कहीं ज्यादा तो हमारे रॉकी भाई है। सलाम रॉकी भाई। रॉकी भाई भी कहते वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक मी सो आई कांट अवॉइड। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उससे कई सारे लोगों का दिल टूट जाएगा, तो भी एक बार सुन लो। और देवा से भी ज्यादा ताकतवर तो रॉकी भाई है और पावरफुल भी है। देवा को सलार में ए सर्टिफिकेट के साथ काफी वायलेंट और ब्रूटल दिखाया है, मगर आप सबको लगता है कि देवा से पावरफुल कोई नहीं है, तो मेरे दोस्त आप गलत हो। तो केजीएफ के कुछ सीन्स वापस देखो, तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। राघवन सर, हाँ सुना है मेरी एक फोटो के लिए आप उतावले हो रहे थे। सूट अच्छा है, फोटो लेंगे? कि रॉकी कितना पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि अब से ही पावरफुल है। तो बंधु लोग, रॉकी बचपन से ही निडर और येड़ा है। रॉकी और देवा को पावरफुल बनाने का काम उनकी माँ भी करती है। जब रॉकी ग्रुप बनाकर एक लड़के को मारता है तब उसकी माँ रॉकी को डांटते हुए कहती है जा जाकर अकेले मार के आ। तो रॉकी वैसा ही करता है, बल्कि उस दूसरी लड़की का मुँह तो मोए मोए हो गया। जब सलार में दूसरी तरफ देवा बच्चों के साथ मिलकर केक कटिंग करता है। जब बच्चे मिलकर कटआउट को केक के साथ आने वाले प्लास्टिक के चाकू से केक कटिंग करने के लिए कहते हैं, तब उसके माँ बीच में आकर उससे वो चाकू छीन लेती है और देवा को केक काटने नहीं देती। देवा के साथ तो मोए वाला मोमेंट हो गया। देवा के बचपन में ही उसके कबीले वालों को दूसरे कबीलों वालों ने निपटा दिया था और वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने से दुगने लोगों को मारने चला गया। तुम केजीएफ के एक और सीन में भी देख सकते हो कि रॉकी सिर्फ अपना नाम बताने के लिए पुलिस वाले को वापस से जाकर फोड़ देता है। जब कोई पुलिस वाले को नहीं मार पाता तो एक बच्चा पुलिस वाले को मारने के लिए जाता है और वो कोई नहीं अपना रॉकी ही था। अब इसी बात से ही अंदाजा लगा लो कि देवा और रॉकी में से सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकी ही है। तो खैर दोनों में एक बात तो कॉमन है, दोनों ही अपनी माँ के लिए थोड़ा सेंटिमेंट है। केजीएफ में रॉकी अपनी माँ के सपने के लिए सब कुछ करता है, वही सलार में अपनी माँ को बचाने के लिए देवा पूरा अपना साम्राज्य ही जीत लेगा। तो खैर बस अब बहुत हो गया। तो खैर बाकी आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे फिल्मी एक्सप्लेनर चैनल को। तो बाकी इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हो तो लाइक की हम रखते हैं 5K लाइक्स का, तो जल्दी से जल्दी 5K लाइक्स कर दीजिए तो बाकी इस टॉपिक पे पूरा पार्ट 2 भी ला सके। तो जाओ अपने दोस्तों को भेज दो तो बाकी दूसरा वीडियो भी जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिले।